मैं राकेश परमार हूँ और मैं 21 साल से वकालत कर रहा हूँ। मैं फिर हाई प्रोफाइल केसेस में लड़ता हूँ पूरे गुजरात में, और राजनीति में भी मैं कई सालों से हूँ और आरएसएस के साथ तकरीबन 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अभी रिसेंटली मेरे को प्रदेश बीजेपी ने मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है अनुसूचित जाति मोर्चा का। तो अभी मेरी कामगिरी वही है कि जो पहले थी कि भाई लोगों के अंदर असमानता दूर हो जाए, सब लोग एकजुट होके देश को आगे बढ़ाए, और जो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं तो उसको किस तरह से फेस करके किस तरह से उसका सॉल्यूशन लाए, उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी पर्सनल कोई संस्था नहीं है, लेकिन जो आरएसएस के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं अलग अलग एरिया में, यानी वनवासी एरिया में, जो आदिवासी एरिया में जो करते हैं काम वो लोग, फिर वो लोग करते हैं जो स्लम एरिया में या फिर दलित एरिया में जो कामकाज करते हैं, उसके हम सपोर्ट करते हैं पहले से ही। तो जो हमारा जो मिशन है, जो समानता की बात कर रहा हूँ, तो वो फुलफिल हो सकता है। और समाज के जो पिछड़े वर्ग है, जो ऐसा नहीं कि देखो एससी की बात कर नहीं रहा मैं, कोई भी लोग हो, यानी जिसकी परिस्थिति खराब है, दूसरे लोग भी जो होते हैं जो गरीब है, ऐसा नहीं कि एससी लोग गरीब है, ऐसे सवर्ण लोग भी बहुत सारे गरीब, उनको भी लाभ मिलना चाहिए ना। जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सभी को मिलना चाहिए, और सब अपना स्तर ऊपर लाके स्टेटस बढ़ाए और सब लोग जुड़ जाए राष्ट्र को आगे बढ़ाने में। देखिए, मैं बेसिकली वणकर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और मेरे परदादा से मावजी भाई परमार, वो दहेज गांव है भरूच के पास, वहाँ छोटा सा गांव है सुवा, वहाँ रहते थे। वहाँ पे मजदूरी करते थे उस टाइम पे, आज से 120 साल की पहले की बात करता हूँ। फिर वहाँ पे कुछ खेती वगैरह नहीं थी, क्योंकि वो पूरा एरिया कोस्टल एरिया था। तो फिर उन लोगों ने क्या कहा कि वहाँ से माइग्रेट होके भरूच के दूसरे एक दयादरा काम करके वहाँ वो लोग आ गए। फिर वहाँ मेरे दादाजी का जन्म हुआ, इच्छालाल परमार। फिर उन्होंने पढ़ाई की कि भाई पढ़ना तो चाहिए, तो पढ़ने के बाद वो टीचर बने। तो हमारे समाज में से पहले वो टीचर थे मेरे दादाजी। उसके बाद मेरे पिताजी धीरज भाई परमार, उसका जन्म भरूच में हुआ। तो भरूच में होने के बाद उन्होंने भी पढ़ाई में ध्यान दिया। तो फिर उसने कॉमर्स कॉलेज यहाँ नहीं थी भरूच में उस टाइम पे, तो सूरत थी। सूरत उन्हें पढ़ाई करने जाते थे, वहाँ हॉस्टल में रहते थे। तो वहाँ से पढ़ाई शुरू की। फिर वहाँ से होके कॉमर्स ख़त्म करने के बाद उनको नौकरी मिल गई मेरे पापा को, वहाँ राजकोट में। तो राजकोट में नौकरी मिली, लेकिन रहने का प्रॉब्लम बहुत था, क्योंकि उस टाइम पे असमानता की बात करता हूँ ना, किसी को मकान नहीं देते थे हमारे समाज के लोगों को। उस टाइम पे पूछते थे कि भाई कौन सी जाति की हो आप, तो पापा ने बोला कि मैं तो ये वनकर हूँ, तो किसी ने मकान नहीं दिया। तो फिर उन्होंने 6-7 दिन तो वहाँ पे है स्टेशन पे सो के रहे वहाँ पे राजकोट। फिर किसी ने बोला उनको कि भाई आपको धीरज भाई अगर रहना ही है तो यहाँ पे नाइट कॉलेज चल रही है एलएलबी की, लॉ कॉलेज नाइट राजकोट में, तो आपको हॉस्टल मिल सकता है, इसमें एडमिशन लो। तो उन्होंने इस बदर पे एडमिशन लिया। उनका कोई इरादा नहीं था वकील बनने का, समझ लीजिए, लेकिन मकान नहीं मिल रहा था उनको, कोई दे नहीं रहा था रेंट पे। तो हॉस्टल में रहने के लिए उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया कॉलेज, नाइट कॉलेज एलएलबी का। तो वापस वो भरूच आए, और भरूच आने के बाद फिर उन्होंने वकालत शुरू की, और फिर आज भी कर रहे हैं वकालत। आज 78 ईयर ओल्ड है वो, फिर भी आज खुद केस चलाते हैं, और हाई प्रोफाइल केसेस वहीं भरूच में चलाते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई भरूच से। मैंने कॉलेज लाइफ से फिर स्टार्ट किया, फिर वहाँ से फिर पॉलिटिक्स भी हम लोग साथ में थे। हमारा जो ग्रुप था कॉलेज का, भरूच का, तो हमारा जो ग्रुप था वो सभी आज किसी किसी पोजीशन पे है। तो एग्जांपल देता हूँ, तो एक तो ईश्वर भाई पटेल आज कैबिनेट मिनिस्टर है, वो हमारे ग्रुप के भरूच के। तो उसी तरह से कई लोग आज बिल्डर भी है बड़े बड़े भरूच में। फिर आज वो भरूच के बीजेपी के प्रेसिडेंट है मारुति सिंह अटोदरिया, वो भी हमारे ग्रुप के है। फिर कई लोग आज अमेरिका में है, उसका खुद का मॉल है, सुपर स्टोर है। यानी जो हमारा जो सर्कल था वो आज कहीं ना कहीं अपनी तरह से अपने लेवल पे बढ़ा है।
कि असमानता जो शहर में तो बहुत कम है। मैं पढ़ा हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई मेरे के साथ किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया। मेरे सब दोस्त थे, सब ब्राह्मण थे, पटेल थे, पाटिल, सब लोग थे मेरे दोस्त, कभी भी किसी ने एहसास नहीं होने दिया। लेकिन अभी भी कई जगह पे, कई गाँवों में ये प्रॉब्लम है। देखिए, ये सब सुनते हैं तब हमें दुख होता है पहले तो, कि भाई जो पिछड़े लोग हैं उनके सामने ये सब जो बन रहा है सब इंसिडेंट, तो वो बहुत ही गलत है। अब इस ज़माने में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप देखिए कि पूरे दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं है, हमारे देश में ऐसा चलता है। तो ये गलत चीज़ है और ऐसे लोगों को तो सज़ा होनी ही चाहिए। संगठन बनाना और ग्रुप बनाना वो कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ग्रुप अपने नियम से बनना चाहिए। वैसे आरएसएस भी ग्रुप है, लेकिन नियम से चल रहा है। तो ये जो चीज़ है, हाँ, समाज को खतरा नहीं होना चाहिए। यानी एक समाज का ग्रुप बना है कायस्थ ग्रुप, तो कायस्थ ग्रुप से ब्राह्मण ग्रुप को खतरा नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण ग्रुप से कायस्थ ग्रुप को खतरा नहीं होना चाहिए। सब मिलजुल के ही चलना चाहिए। हाँ, अपना प्रश्न है, यानी जाट आंदोलन कर रहे हैं तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन वो लिमिट में होना चाहिए। अगर वो कानून के ऊपर जाके करेंगे तो कानून अपना काम करेगा, और वो करना ही चाहिए, तभी तो देश बचेगा। वरना तो फिर सब लोग ऐसे करेंगे तो क्या चलेगा। जो तकलीफ में लोग आते हैं हमारे पास, खास करके औरतें आती है, लेडीज़ आती है, तो उनका प्रॉब्लम बहुत सीरियस होता है। बेचारे पैसा तो होता ही नहीं है, पैसे के लिए उसके हस्बैंड के पास भरण पोषण के लिए ही वो तो कंप्लेन या वो जो फाइल करना है एप्लीकेशन, इसीलिए तो हमारे पास आती है कोर्ट में। तो लिटिगेशन जो होता है उसके लिए हम पैसे नहीं लेते, उसको मदद करते हैं और न्याय दिलवाते हैं, और उनको मेंटेनेंस वगैरह हम ऐसे दिलवाते हैं कि भाई आपको मेंटेनेंस मिले और अपना घर चला सकते हो। तो ये सब चीज़ वो सीख मिली है कि भाई गरीबों को मदद करो, और जो तकलीफ में जो भी आदमी आए आपके पास, तो उसको वापस जाने मत दो। मैं क्रिकेटर भी हूँ, पहले तो आप समझ लीजिए। मैं गुजरात की अंडर 19 की टीम जो थी उसमें मैं मीडियम प्रेशर बॉलर था, और मेरे साथ जो जैकब मार्टिन है, जो टेस्ट प्लेयर है, जैकब मार्टिन है, फिर सूरत के मकबूल मालम है, फिर बंटी करके वहाँ के है, वो सब हमारी टीम थी। वो सब टेस्ट तक खेले थे वो लोग, क्योंकि बड़ौदा के प्रॉपर थे, मैं भरूच का था। और बॉम्बे भी मैं खेलने जाता था। कांगा लीग जो मैच चलती है बॉम्बे में, आज भी चल रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग बॉम्बे जाते थे। शनिवार को ट्रेन में बैठ जाते थे हम लोग, फिर सुबह में वहाँ उमाकांत देसाई करके हमारे जो कोच थे भरूच के, उसका फ्लैट वहाँ बॉम्बे में सांता क्रूज में था। तो वहाँ जाके हम लोग फ्रेश हो जाते थे और 6 बजे वहाँ से निकलते थे, शिवाजी पार्क जाते थे, कभी जाते वानखेड़े स्टेडियम जाते थे। हमारी जहाँ पे लीग मैच होती थी वो खेलने जाते थे। लेकिन क्या था कि जो हम भरूच से था, मैं तो छोटा टाउन, अगर बड़ौदा में होता उस टाइम पे, जैसे जैकब बन गया था, जैकब मार्टिन, वैसे मैं ही बन सकता था, मैं भी अच्छा बॉलर था। तो फिर मैंने बहुत कम कर दिया और फिर वकालत में ध्यान दिया। मेरे पापा ने बोला कि तू कमाने की भी बात कर, इसमें कब तक खेलता रहेगा। तो ये आज भी शौक़ है, आज भी देखो IPL के लिए मैं देखता ही रहता हूँ, और वो सब मेरे कांटेक्ट में है। जो मेरे साथ क्रिकेटर थे आज भी कांटेक्ट में, आज भी मिलते हैं, हफ्ते में एक बार हम सब साथ में होते हैं। कुल विक्स जो आपकी जो टीम है और आपकी जो मुहिम है वो बहुत ही सराहनीय है, और आप जो समाज के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत ही अभिनंदन देता हूँ। और ऐसे हमारे जैसे कई सारे लोग हैं, उनका आप इंटरव्यू लेके समाज में जो मैसेज दे रहे हैं, उनकी लाइफ के जो जिस तरह से वो लोग कुचले वर्ग में से आके इस तरह से बैठे हैं मेहनत करके, तो जो मैसेज आप लोग दे रहे हैं, तो कुल विक्स की पूरी टीम को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और मैं खुश नसीब हूँ कि आप लोग मेरे पास आए और ये सब लेके आप समाज में दे रहे हैं, तो मैं आपका शुक्रिया आपका मैं अदा करता हूँ। मैं